मैंने बहुत कोशिश की वासिफ़ को ढूँढने के लिए। मैंने अपनी रातें मैं कहाँ-कहाँ नहीं गया इसको ढूँढने। अल्लाह पाक ने दुआ कबूल की। अल्लाह का वास्ता मुझे मेरी औलाद दे दिया और इज्जत से और मोहब्बत से दे दी है। सालिम साहब, मैडम आलिया, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे मेरी औलाद वापस कर दीजिए। बच्चों का नाम है शिजा, फातिमा और जन्नत फातिमा। ठीक है, मेरा नाम मोहम्मद वासिफ शब्बीर, मेरे वालिद का नाम शब्बीर अहमद शाह। वो बच्चियां खुद मुंह से बोलेंगी कि ही इज माई फादर। और खुदा का वास्ता मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, मुझे सिर्फ औलाद चाहिए। मैं सिर्फ चैन और चीज़ा चाहता हूँ बस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बाबर सलीम एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप जहाँ भी हैं खुश हैं और खैरियत से हैं। सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल के मामले में हमारी इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं। आप इस वक्त फ्रेम में मेरे साथ जिनको देख रहे हैं, ये इस केस के सबसे अहम किरदार जिनको FIA भी तलाश कर रही थी, बाबर सलीम ऑफिशियल की टीम भी तलाश कर रही थी। वासिफ शब्बीर साहब, जो कि जन्नत और शिजा नामी बेटी जो बच्चियां हैं उनके वालिद हैं, और इन्होंने मुझसे रब्ता किया। इस वक्त ये मेरे घर पे मौजूद हैं और मैंने इन्हें बुला लिया। और क्या बातचीत है वो अब मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। वासिफ भाई, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए। सर, मैं इतने दिनों से अपनी स्ट्रगल्स वगैरह में लगा हुआ था। मेरी कुछ प्रॉब्लम्स थी, फाइनेंशियली कुछ इश्यूज थे, जिनको मैं क्लियर करने के लिए कि मैं अपने बच्चों को रिटर्न यहाँ से ले जा सकूँ और निकाल सकूँ। तो लाजमी सी बात है, कुछ क्राइटेरिया ऐसा था कि मतलब मैंने कोशिश ज़रूर की, मगर उसमें कुछ टाइम पीरियड मुझे ज़्यादा लग गया। क्योंकि जब मैं बच्चे शुरू में ही छोड़ने आया था सारी बर्नी में, तभी मेरी रिक्वेस्ट भी इनसे यही थी और कुछ कोशिश भी यही थी कि मैं अपनी फाइनेंशियली इश्यूज क्लोज करके एटलीस्ट 1 ईयर में अपने बच्चों को वापस ले जाऊं। मुझे थोड़ा सा, अगर आप बुरा नहीं बनाए तो मुझे थोड़ा सा बताइएगा अपनी लाइफ के बारे में कि क्यों ऐसी क्या वजूहात थी जो बच्चियों को यहाँ छोड़ना पड़ा। कितने अरसे से बच्चियाँ यहाँ हैं? जब आपने छोड़ा तो किसके हैंड ओवर किया था? क्या बातचीत हुई थी? ज़रा तफसील से बताएं। जी जी बिल्कुल, मैं बता। सर, बात यह है कि मेरा फैमिली का मेरी वाइफ से इशू था, जो कि मतलब बस ऐसी बात है कि इस वक्त तो मैं आपको नहीं बता सकता, हमारा पर्सनल इशू है और मेरा ख्याल है आप इसको बेहतर भी नहीं समझेंगे। तो बहरहाल वो कुछ ऐसा हमारे आपस में मिसहैप था कि जिसकी वजह से वाइफ अलहदा हो गई, सेपरेशन हो गई और मेरे पास बच्चियाँ थी। तो बच्चियों के हवाले से मतलब मैं जॉब कर रहा था उस वक्त, ठीक है, और उस वक्त जो है मैं मिलेट फूड्स में था और एज ए एसओ जॉब कर रहा था। तो लाजमी सी बात है, जॉब के दरमियान मैं सुबह 8 बजे मेरी ड्यूटी स्टार्ट होती है और सेल्स की ड्यूटी आप समझते ही होंगे कि वो शाम को 5 बजे ऑफ होती है और 5 बजे ऑफ नहीं हो रही थी। कभी 8 भी बज जाते थे, कभी 7 भी बज जाते थे, जैसा भी है। तो मार्केट के हवाले से तो लाजमी सी बात है, बच्चों को अगर मैं रखता था साथ, तो सुबह से लेकर शाम तक बच्चियों की इतनी एज नहीं थी कि मतलब बच्चियाँ सुबह उठ के नाश्ता खुद तैयार कर सकें या जो भी है। और अगर मैं बच्चों को देखता हूँ तो जॉब बिल्कुल डिस्टर्ब है, और अगर जॉब को देखता हूँ तो बच्चे बिल्कुल डिस्टर्ब हैं। मतलब अगर मैं घर आऊँ और मेरी बच्ची का हाथ जला हो या कुछ हो, तो मतलब ये भी आप समझते हैं। तो मुझे किसी ने बताया सारिम बढ़नी के हवाले से, तो मैं सारिम बढ़नी ट्रस्ट आया, पहले मिला इनसे और मिलने के बाद मैंने सारे इश्यूज क्लियर किए। इनसे पूछा कि मैडम ऐसा ऐसा है, जो कि मुझे सबसे पहले इंचार्ज जो कि थी, मैं उस वक्त सारिम बढ़नी की IH चुनरीगढ़ रोड पे मैडम हुआ, ठीक है। तो उन्होंने मुझे अपना बकायदा विजिटिंग कार्ड दिया कि आई एम इंचार्ज और ये वो। बहरहाल मैंने उनसे सब बात की और मैंने उनसे बोला, तो उन्होंने कहा कि हमारे कुछ इश्यूज़ हैं, आप इन बच्चों को जमा करा रहे हैं तो आपको ले जाना मस्ट है, ठीक है। और दूसरा ये है कि आप हमें एक टाइम पीरियड बताएं और इन बिटवीन आप बच्चों को ले जा नहीं सकते। मकसद कि आप बोलें 6 महीने के बाद मैं 4 दिन के लिए ले जा रहा हूँ फिर 3 दिन बाद ला के छोड़ दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ले जाएंगे तो एक ही दफ़ा और हमें बताएंगे कि यार मैं ले जाना चाहता हूँ, तो हम 2 से 3 दिन पहले बताएंगे, तो हम बच्चों को फुल प्रीपेड करके और ओके करके आपको दे देंगे, ठीक। तो उसी दिन फिर खैर मैंने मुझे अच्छा लगा कुछ, मैंने बोला नहीं सही है ये वो। बहरहाल उसके बाद मैंने कुछ इनसे रिक्वेस्ट वगैरह की कि अगर मैं आऊँ कभी कभी तो ऐसा हो, मतलब अगर इंसान है, मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मैं बच्चों से मिल तो सकता हूँ ना।
तो बोले मिल आप बिल्कुल सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, आप आएंगे तो आपको मिलवाया जाएगा, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आप बैठे, आप इनके बाप हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है सर, वहाँ से कुछ मुझे जो इनकी ऑनर थी मैडम आलिया, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। जब मैंने पहली सारिम बढ़नी की अहलिया जी 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 बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं। तो पहली मैंने रिक्वेस्ट एक लिखी इनको और वो साइन की कि मैडम मकसद मैं अपने बच्चे हैं दोनों छोड़ रहा हूँ आपके पास, और काइंडली मतलब इनकी जो भी वो हो वो मैं करने को तैयार हूँ। और अगर कहीं फाइनेंशियली तौर पे, क्योंकि इतनी कोई हाई फाई स्ट्रॉन्ग मैं भी नहीं था, मगर थोड़ा बहुत अगर कहीं फाइनेंशियली मेरी कहीं ज़रूरत आपको मतलब 1 to 5,000 मंथली की, तो वो मैं, तो उन्होंने मुझे बोला नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो मतलब सोशल वेलफेयर ही इसलिए खोला है कि मदद के लिए, तो मतलब हम तो मदद करने के लिए बैठे, तो उसके अलावा अगर आपको कोई अपने लिए चाहिए तो आप बोलें, आपकी भी। तो मैंने ना नहीं ऐसी कोई बात नहीं, खैर बहरहाल वहाँ मेरी मैडम वाली से भी 2-4 मिनट की मीट होती है। वो कहती है मतलब कि मैं जो है वो मतलब नामहरम से नहीं मिलती हूँ और ये वो एक्स वाई जेड, खैर बहरहाल वो उनके अपने इशूज़ हैं, मैं उनको भी नहीं छेड़ना चाहता, जिस तरह मैं अपने इशूज़ को नहीं छेड़वा रहा। तो बहरहाल मैं वहाँ बच्चों को उनके हैंड ओवर कर देता हूँ। और जब हैंड ओवर हम लोग हो रहे हैं, बच्चे हैंड ओवर मेरे हो रहे हैं, ये बहुत ऑथेंटिक बात है, इसको देखें और भाई आप बिल्कुल सोचिएगा और समझिएगा और देख लें कि दोनों बच्चों की तस्वीर, एक बेटी मेरी इस गोद में है, एक बेटी मेरी इस गोद में है, और पिक खिंच रही है, पहले एक दफ़ा पिक खींचती है, फिर मेरा मैडम इस तरफ खड़ी होती हैं, और एक और उनका जो भी मकसद मैं नाम इस वक्त मेरे जहन में नहीं है, स्टाफ हो गया, स्टाफ में मतलब बहरहाल मैं उनका नाम जानता हूँ मगर अभी मेरे जहन में नहीं है, खैर वो गई। तो उन वो दोनों साइड में खड़ी है, फिर हम एक दो तस्वीरें खींचते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर वो बच्चे वहाँ पर हैंड ओवर हो जाते हैं। तो वो तस्वीरें इसलिए खींचती हैं कि मैं उनका बाप हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं वो फाइनल पेपर मेरे पास आता है तो मैं उसको पढ़ता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें वही सिंपल पैटर्न है कि भाई बच्चे इस तरीके से आप छोड़ रहे हो, ये इनका नाम है। अच्छा बच्चों का नाम मैं आपको क्लियर कर दूँ, आपने नाम लिया, बच्चों का नाम है शिजा फातिमा और जन्नत फातिमा, ठीक है। मेरा नाम मोहम्मद वासिफ शब्बीर, मेरे वालिद का नाम शब्बीर अहमद शाह, ठीक है, ये क्लियर है। और यही दोनों बच्चे हैं। और जिस वक्त भी जिस लम्हे मतलब मैं बच्चे को सामने जाऊंगा तो मुझे इंशाल्लाह ताला कहना नहीं पड़ेगा कि ये मैं इनका बाप हूँ, और ये आप लोग भी सब इस बात को समझते हैं कि बाप को भी क्या बताना पड़ेगा कि ये मेरी बच्चियां और मैं इनका बाप हूँ। फिर कैसा बाप और काहे की बच्चियां, वो बच्चियां खुद मुंह से बोलेंगी कि ही इज माई फादर, तो मुझे ना कहना पड़ेगा ना बाबर साहब को ना किसी को के बताना पड़ेगा। अच्छा तो आप कि ये बाप है। आप इस एक तो ये बताएं कि ये कितने अरसे पहले बच्चियां सारिम बर्नी ट्रस्ट को दी थी, और ये कितने अरसे में आप इनसे मिलने जाते रहे हैं, आखिरी मुलाकात कब हुई थी? बाबर साहब मैं तो मतलब 100% आपको नहीं टाइम बता सकता, मगर 3.5 से 4 साल का पीरियड है ये, ठीक है। एक दूसरा इसके दौरान मैं तकरीबन बच्चों से 7 से 8 दफ़ा मिल चुका हूँ, और मिलना भी ऐसा कि मतलब मैं बच्चों से मिला हूँ और मैं बच्चों को अपने घर भी लेकर आया हूँ, ठीक है। उनकी सालगिरह पे उस सालगिरह की जो पिक्स हैं वो भी मैं जब आप बोलेंगे तो आपको उसके ऑथेंटिक बिल्कुल, और जहाँ गवाही की उनकी ज़रूरत होगी वो भी आपको पेश करूँगा, ठीक है। मैं इस वक्त किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा, ना ही करूँगा, ठीक है, मगर वो एक मेरी सिस के घर में वो पूरी सेलिब्रेट हुई है पार्टी, बहन के घर जी बिल्कुल सेलिब्रेट हुई है, ठीक है। और मकसद वो जेन्युइन है, सही है। और आप ऐसा है कि कोई भी आदमी इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता कि इन बिटवीन मतलब ये वही पीरियड के दरमियान में उन बच्चों को निकाल के ला रहा हूँ, कि मकसद ऐसा तो नहीं वो बच्चे हवा में उड़ के मेरे पास आ गए और मैं उनको वो बहन के ले गया और 3 दिन सालगिरह कराने के बाद उनको फिर हवा से ले आके वहाँ पर दोबारा दमत जमा करा दिया। जब मैंने उनको वहाँ से लिया होगा तो भी पिक्स खींची हैं, सारी बदनी की बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। ये मैं आपको बिल्कुल लास्ट बात बता रहा हूँ। वैसे तो मैं 7-8 दफ़ा बच्चों को ला चुका हूँ घुमाने के लिए इसके, क्योंकि कुछ ऐसी बात थी कि मैं मैडम आलिया से जब मिलता रहा 2-4 मीट्स हुई, तो उन्होंने मतलब जो भी मेरा अल्लाह पाक बेहतर जानता है कि उनको क्या अच्छा लगा है मेरे अंदर या क्या सलाहियत थी, तो उन्होंने कहा ठीक है मकसद आप ले आ सकते हैं, हालांकि इनका उनका ये रूल नहीं है कि आप बच्चे घर ले आओ, ठीक है, मगर फिर भी उन्होंने मुझे दिए कि चलो 1-2 दिन के लिए, मगर देख लें आप हमारी इज्जत है और यूँ है और वो। मैंने बोला मैम आप इस चीज़ से बेफिक्र हो जाएं, मतलब आपकी ज़रूरत कहीं
जाने नहीं दूंगा। और मैं इस बात को भी नहीं कह रहा उन्होंने मुझसे कोई फाइनेंशियली इसमें कोई फेवर मांगा हो या कुछ भी नहीं है ऐसा, मुझे ही फेवर दिया, इनके लिए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो मैं लेकर आया बच्चों को 24 साल का। आखिरी बात बता रहा हूँ आपको, लास्ट में उनको लेकर आया, मेरे बच्चों की सालगिरह थी, ठीक है। अच्छा, इत्तेफाक की बात है, मेरी माशाल्लाह दोनों बेटियों की जो सालगिरह है वो 20 जून को है। दोनों ये अल्लाह की कुदरत है, दोनों 20 जून को पैदा जी, दोनों ही बेटियां माशाल्लाह एक ही दिन की पैदाइश है। और बस ये समझ लें कि आप टाइमिंग्स का फर्क है, साल का फर्क है। हाँ, ईयर्स का और टाइमिंग्स का, मतलब एक बेटी दिन को 11 बजे तो एक रात को 8-9 बजे, मगर डे सेम है। तो दोनों बेटियों को मैं सेम डे पे ही मतलब लाके उनकी सालगिरह को सेलिब्रेट करता हूँ। और मतलब उस सेलिब्रेशन में मेरे अपने घर के लोग सब शामिल हैं और उनकी पिक्स मौजूद हैं, जो पिक्स खींची हैं मेरे साथ, मेरे और बच्चों के साथ, वो मौजूद है। वैसे तो मैं समझता हूँ इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत ही नहीं, मगर अगर कहीं ज़रूरत आपको पेश आती है तो वो भी प्रोवाइड हो जाएंगी, ठीक है। और इतना भी मैं समझता हूँ कि मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि सारी बर्निंग ट्रस्ट को भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं अच्छा, पड़ेगी। मुझे तो अभी मैं तो क्या आप बासिफ भाई ये बताएं, बच्चियों को अमेरिका भेजने के हवाले से या कोई आपने ऐसा डॉक्यूमेंट साइन किया जिसमें आपने ये इजाज़त दी हो सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट को कि वो इन बच्चियों को किसी के भी हवाले कर दें जो इनको अडॉप्ट कर ले या इनकी गार्जियनशिप ले ले या मुल्क से बाहर ले जाए, ऐसी कोई इजाज़त आपने दी? नहीं बाबर साहब, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। और मतलब ऐसा मैं नहीं समझता कोई बाप ऐसा कर सकता है। मकसद मैं ये तो लिख के दे सकता हूँ कि मेरे साथ कुछ भी कर दें, मगर मेरी औलाद के साथ सवाल ही नहीं पैदा होता। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है, ना मैंने लिख के दिया, ना मैंने साइन किया। आई एम एन एजुकेटेड पर्सन, मैं कोई इलिटरेट नहीं हूँ, कोई जाहिल इंसान नहीं हूँ कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स को साइन कर दूँ कि दे दें भेज दें। क्यों? मेरी औलाद है, मेरा खून है। और सारिम बर्नी ने मेरे साथ अच्छाई की, मैं इस बात को समझता हूँ कि उन्होंने मेरे मुश्किल वक्त में, जब मैं परेशान था, कुछ भी था, मेरे बच्चों को सहारा दिया, तो इसलिए वो मेरे लिए काबिल एहतराम है। बकर अगर मेरे बच्चों को कहीं इतनी सी आँच या इतना सा मुझे ये लगेगा कि मेरे बच्चों के खिलाफ कोई बात है, तो ये बात आप भी समझते हैं कि मैं परेशान ज़रूर हूँ, मगर इतना कोई भी बेगैरत बाप नहीं होगा बाबर साहब कि मेरे बच्चों को कोई मुझसे जुदा कर देगा या छीन लेगा, या कोई भी, चाहे वो कितनी भी बड़ी पावर, कितनी भी बड़ी ताकत, चाहे वो सारिम बर्नी, चाहे वो अमेरिका, चाहे वो पाकिस्तान, चाहे वो ईच एंड एवरीथिंग, कोई भी आ जाए मेरे आगे खड़ा हो जाए, मेरी जान तो ले सकता है, मेरे से मेरे बच्चे जुदा नहीं कर सकता। और मैं इस वक्त आपके सामने खड़ा होकर कह रहा हूँ कि मैं जन्नत फातिमा का और शिजा फातिमा का फादर हूँ, बाप हूँ। ये सच्चाई है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, चाहे कोई भी आ जाए। उन्होंने मेरे साथ अच्छाई की है, सिर्फ उस वजह से मैं इस वक्त बिल्कुल ठंडा और खामोश होकर बैठा हूँ। तो उस वक्त मैं टूटा हुआ था, उन्होंने मेरे बच्चों को रखा, मगर कुछ बातें मुझे ऐसी पता चली हैं उनके बारे में कि सर मेरा इस वक्त दिल जो है ना चिर चुका है। और मतलब मैं आपको बताऊं कि आप भी इस बात को समझते हैं कि जख्मी शेर बहुत खतरनाक होता है, मगर मैं बस कुछ फैमिली की वजह से, अपने कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड अल्हम्दुलिल्लाह इन सबसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा बेहतर है, मैं उसकी वजह से खामोश हूँ। और खुदा का वास्ता मैं फिर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे ना छेड़ा जाए, मुझे इज्जत से मेरी बच्चियाँ दे दी जाए। बस मैं सिर्फ प्यार और मोहब्बत से, कुछ नहीं चाहता। मुझसे जो चाहिए, मुझसे जो फेवर चाहिए, मुझसे ले लीजिए, खुदा का वास्ता मुझे मेरी औलाद दे दीजिए, अल्लाह का वास्ता मुझे मेरी औलाद दे दीजिए, और इज्जत से और मोहब्बत से दे दीजिए। सारिम साहब, मैडम आलिया, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे मेरी औलाद वापस कर दीजिए। जिस मोहब्बत और अपनाइयत से आपने रखी थी, उसी मोहब्बत और अपनाइयत से वापस कर दीजिए। अगर मैं बिखरा और मैं, तो मतलब मैं अपनी औलाद तो ले लूंगा, मगर मैं फिर किसी को बख्शूंगा नहीं, ये बात याद रखिएगा, किसी को भी अच्छा, नहीं मुझे बख्शूंगा। ये बताइए, इस वक्त ये केस अदालत में, आप कह रहे हैं कि आपने कोई इजाज़त नहीं दी सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट को कि वो अमेरिका के किसी नेशनल को हवाले कर दें या किसी के एडॉप्शन के लिए किसी को दे दें, ऐसा कोई कागज़ साइन नहीं हुआ? मेरे हवाले से कोई साइन अच्छा, मुझे ये बताइए, अब चूंकि केस अदालत में है, सारिम बर्नी साहब इस वक्त जेल में है, आप चूँकि एफआईए को इन बच्चियों के हवाले से बयानात दरकार हैं, अदालत को इन बच्चियों के बाप दरकार है इस चीज़ को साबित करने के लिए कि ये बच्चियां लावारिस नहीं है। सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल ने बाज़ डॉक्यूमेंट्स में इनको लावारिस डिक्लेयर किया है, कहा है कि
हमें ट्रस्ट के बाहर से ये मिली हैं लावारिस हालत में। अब आप कह रहे हैं आप उनके वालिद हैं, तो क्या अब आप इस केस को फॉलो करेंगे, एफआईए और अदालत को फेस करेंगे? बिल्कुल डेफिनेटली करूंगा सर। मैं तो हर हर उस जगह जाऊंगा। ये मेरी बच्चियां हैं, एफआईए, अदालत, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहां बोलेंगे। क्योंकि मैं तो, मेरी औलाद है, मतलब मैं अपनी औलाद के लिए तो, मतलब कहाँ, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है। मुझे जहाँ जाना पड़ा मैं जाऊंगा अपनी औलाद के लेने के लिए। और दूसरी बात ये कि कोई शख्स ही कहता है, तो मैं कह रहा हूँ कि मतलब जो सच्चाई है वो सच्चाई है, वो खुद ही 1 मिनट में सामने आ जाएगी। इनको बच्चे रोड से मिले, ये उसको साबित तो करें कैसे मिले, मुझे बताएं कि मतलब भाई ये बच्चे हमें ऐसे मिले, वरना मैं साबित करता हूँ कि मैंने कैसे हैंड ओवर किए। सही है। और दूसरी बात, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है सर, बच्चे। सही है। मैं बोल रहा हूँ सब बातें आपकी सही है, मैं झूठा हूँ। एक दफ़ा शिजा हो जाएंगे, मेरे सामने तो लेकर आइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सिर्फ मेरे सामने खड़ा कर दीजिए, वो आपको बता देंगे कौन हूं मैं। बाबा जानी कौन है, बाबा जानी आ गए या नहीं आ गए, बस वो बता देंगी बाबर साहब आपको एक लम्हे में। दूसरा लम्हा, वासिफ को सफाई पेश करनी नहीं पड़ेगी आपके आगे, या कोर्ट के आगे, या एफआईए के आगे। मैं अपने कोर्ट की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत एहतराम करता हूँ, क्योंकि मैं खुद समझता हूँ, जानता हूँ। एफआईए को भी, अपनी कोर्ट को भी, ये लोग, मुझे पता है, आउट ऑफ द वे जाके ना कोई काम करेंगे, ना मेरे फेवर के अलावा, ना उन बच्चों के फेवर के अलावा कोई काम करेंगे। तो इसलिए मैं उनसे रब्ता करना बिल्कुल चाहूँगा। और मगर जहाँ मेरे को प्लस पॉइंट मिलेगा, मैं लाजमी सी बात है वहाँ ज़रूर जाऊँगा, चाहे एफआईए हो चाहे कोर्ट हो। और मुझे अपने बच्चे चाहिए सिर्फ। मुझे इस वक्त किसी से कोई, ना मैं लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना मुझे तो किसी कोई छुए। मैं बच्चे चाहता हूँ। सालिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट कह रहा है कि उनकी परवरिश अच्छी हो जाएगी, अमेरिकन नेशनल हो जाएंगे, वो तो इस तरह की अरे बात। सर मुझे एक बात बताइए, मकसद मुझे जो सिनेरियो बच्चों का मिला है अभी, और जब भी मैं लेकर आया हूँ, देखें मैं, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ अच्छाई की तो मैं उनकी कोई बुराई नहीं करना चाहता हूँ, मगर अब जब बात ऐसी होगी तो फिर मेरा भी मुंह खुलेगा। जब भी मैं अपने बच्चों को वहां से लेकर निकला हूँ, तो उनको स्किन प्रॉब्लम्स, उनको 10,000 प्रॉब्लम्स थी मेरे बच्चों को, जो मैं लेकर आया अपनी सिस्टर के यहाँ और अपने, और भी लवाई किन के यहाँ। ठीक है, तो मैं लाया, तो उन्होंने मुझे लानते दिए कि क्या वासिफ, क्या है ये, कौन सा ट्रस्ट है, ये कौन से ट्रस्ट में दाखिल करा दिया, ये इनकी मतलब फलाह बहबूद के लिए है, या इनको तकलीफें पहुंचाने के लिए? हाँ, क्या कर रहे हो आप? मगर मैं, बस इंसान कहते हैं ना सर, कि मैं कुछ जोश गुस्सा, इंसान उसमें बहुत गलतियां करता है। मैंने बहुत गलतियां की, अपने घर वालों की बात ना मान के, अपने बड़ों की बात ना मान के, तो आज ही मुझे उसका ये खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। अगर मैं आज से पहले अपने, चाहे वो छोटे थे चाहे वो बड़े थे, मेरे अपना खून थे, मैं उनकी बात मानता, तो आज ना मेरे बच्चों को टाइम देखना पड़ता, ना मुझे टाइम देखना पड़ता। क्योंकि मैं कोई छोटी मोटी फैमिली से बिलोंग नहीं करता सर। आई एम मोहम्मद गाजी शब्बीर शब्बीर अहमद शाह साहब का बेटा हूँ मैं, सगा। मुझे क्या ये लोग डिनाई करेंगे, या क्या मेरी औलाद को डिनाई करेंगे? मतलब बाय गॉड गिफ्टेड, मैं इन सबकी धज्जियां उड़ा दूं 1 सेकंड में, कोर्ट में खड़ा होकर। और सब जगह वकील की मुझे कोई नीड नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद अपने लिए एक लॉयर हूँ, अगर खड़ा हो जाऊं तो। मगर बस मेरी गलती है कि मैंने अपने ही घर वालों की बात नहीं मानी, अपने ही बच्चों की, अपने ही खून की बात नहीं मानी। हमेशा अपनी अपनी बस सोच, अपनी उसमें जज्बातों में आके कि नहीं मैं अच्छा, मैं यूं, मैं यूं, मैं यूं, मैंने यूं कर दिया बस। तो मैं उनसे भी बहुत माफी मांगता हूँ हाथ जोड़ के कि मुझसे गलती हुई। मगर मुझे इतना पता है आज भी वही मेरा सहारा बन के खड़े हुए, और वही मेरे अपने, और उन्होंने ही मेरे साथ हमेशा साथ दिया। बस मेरी अपनी गलती है कि मैंने उनको कभी नहीं माना। मैं उनसे भी बहुत दिल से सॉरी कर रहा हूँ, बेटा मुझसे क्या गलती हुई है, तो चाचू को बड़ा समझ के माफ कर देना, मेरा बच्चा मामू को बड़ा समझ के माफ कर देना। और खुदा का वास्ता मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, मुझे सिर्फ औलाद चाहिए। मैं सिर्फ चैन और चीज़ा चाहता हूँ बस। अच्छा, मुझे एक सवाल का आखिरी जवाब दीजिएगा। हमने ये सुना कि आपके पास रेजिडेंस नहीं, रिहाइश नहीं है, कारोबार नहीं है। अगर ये बच्चियां आपको मिलती हैं तो कैसे मैनेज करें? क्या आपने कोई बंदोबस्त किया है? सर नहीं था, नहीं था। इस वक्त मैं आपको 101% हर चीज़ प्रूफ के साथ साबित भी कर दूंगा और दिखा भी दूंगा कि मैं भी इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। बच्चों को लाने के लिए जो इतना ह्यूज एफर्ट कर रही है, उससे पहले घर भी मैंने लिया है।
और मेरे पास फिजिकली मौजूद है, पिक्स में नहीं कि मैं आपको पिक्स में घर दिखाऊंगा, पिक्स में नहीं दिखाऊंगा बाबर साहब। जिस वक्त आप कहेंगे बच्चियां आप मेरे हैंड ओवर करेंगे तो जिस भी टैक्सी में, कार में जिसमें ये बच्चियां लेके जाऊंगा तो आपको बतौर बड़े भाई के साथ लेके चलूंगा अपने घर में, और वहां पर एंट्रेंस पे आपको बिठा के उसी घर में चाय इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पिलाऊंगा। आप या आपके साथ जो भी टीम चलना चाहे एफआईए की किसी की भी, वहां चल के आपको अल्हम्दुलिल्लाह उसी घर में चाय वगैरह पिला के और अपना बिजनेस दिखा के फिर वहां से इंशाल्लाह ताला रवाना करूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मतलब वो मेरी औलाद है जी, बिल्कुल काम भी शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और इस वक्त रेंट पे घर भी ले लिया। ये इधर कोई इशू नहीं सपोर्ट भी है जी, फैमिली ही सपोर्ट से किया है मैंने जो कुछ भी करा है, क्योंकि मैं इस वक्त इतनी फाइनेंशियली पोजीशन में नहीं था कि एकदम से घर भी अपना ले लूँ और वो भी दूँ। अच्छा जी, ये एक मुख्तसर गुफ्तगू क्योंकि कोर्ट में है इस वक्त केस, और बाबर सलीम ऑफिशियल और उसकी पूरी टीम की ख्वाहिश है कि बच्चियां जो हैं वो बेटियों का मामला बहुत नाजुक है। अल्लाह पाक इन बच्चियों के नसीब अच्छे कर दे। मैंने बहुत कोशिश की वासिफ को ढूंढने के लिए, मैंने अपनी रातें, मैं कहाँ कहाँ नहीं गया इसको ढूंढने। अल्लाह पाक ने दुआ कबूल की, इसने मुझसे रब्ता कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह ये आ गया। अल्लाह पाक तकदीरों को लिखने वाले हैं, हम तकदीर पर ईमान रखने वाले लोग हैं। सिर्फ मैं नहीं, मेरे घर वाले भी इस मामले में मुसलसल दुआ गो हैं कि इन बच्चियों के नसीब अच्छे हो जाएं। सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल किस तरह किसी बच्ची जिसका बाप या माँ मौजूद हो उसको लावारिस करार दे सकता है और उनकी इजाज़त के बगैर किस तरीके से उनको किसी गैर के हवाले कर सकता है, क्या कानून इसकी इजाज़त देता है, क्या इखलाकी तौर पे इसका कोई जवाज़ बनता है, क्या माशरा हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है, क्या हम एक ऐसे माशरे की तश्कील करना चाहते हैं जहाँ पर कोई शख्स अपनी मजबूरियों के बाद किसी अपनी औलाद को किसी वेलफेयर ट्रस्ट के हवाले करे, किसी फलाही तंजीम के हवाले करे और उसके बाद उसकी इजाज़त के बगैर उसके बच्चों को मुल्क से बाहर किसी और के हवाले कर दिया जाए। क्या हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं? ये बहुत सारे सवालात हैं। यकीनी तौर पे ये केस अदालत में जब आगे चलेगा तो मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान में बच्चों के वेलफेयर ट्रस्ट, फलाही तंजीमों और शेल्टर होम्स के हवाले से बड़े फैसले होंगे। वासिफ शब्बीर सामने आ चुके हैं, अदालत में पेश होने को तैयार हैं, एफआईए में पेश होने को तैयार हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। हम जितनी कोशिश कर सकते थे हमने की है। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप मुझे दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखिएगा। वालिदैन हयात हैं, उनकी खिदमत कीजिएगा, दुनिया से जा चुके हैं, उनके लिए दुआए खैर करते रहिएगा। मुझे अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।